रही है। मैम, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो मंदिर, राम मंदिर बन रहा है, मंदिर तो बन ही रहा है, बाकी इस मंदिर से हटकर भी कोई विकास का मुद्दा होना चाहिए। आप हमारे यहाँ से, आप अयोध्या से 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूरी पे जाके देखिए, प्राइमरी जो विद्यालय है उनकी दशा क्या है। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है और किसान पूरा दिन पूरा रात जागते हैं, जंगली जानवर उनकी फसल को तबाह कर रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो मंदिर बन रहा है ना, वो विश्व में एक नंबर का है। राजनीति मत करो यार। बच्चा जब जन्म में आता है तो माँ शब्द कहता है, तो नामुमकिन काम मोदी सरकार करता है। उसमें पूरा देश का राम मंदिर के मुद्दे पे किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैं वो बात बता, अभी उन्होंने एक सवाल उठाया, क्या सिर्फ राम मंदिर बन रहा है, विकास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, विकास तो अयोध्या का बहुत हुआ है। इतना विकास तो कहीं देखा ही नहीं है हमने पूरे भारत में। अयोध्या का पूरा विकास हुआ है। ये योगी और मोदी जी ने जो विकास किया है ना, वो बहुत विकास किया है। एक सवाल जरा यहाँ से लेंगे, मैं अपने विजय निशांत को कहूंगी, जरा आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। हाँ, क्या सवाल है? जे यो कह रहे थे अभी ये कह रहे थे कि गाय वाली बात कर रहे थे। ये गाय वाली बात कर रहे, गाय का मोदी योगी ने छोड़ दी क्या? ये गाय तो तुम्हारी है। अरे अपनी अम्मा को छोड़ देता तो हम जाने। तरीके से बात नहीं यार, नहीं इस तरह से नहीं। ऐसे एक देखिए आप अपनी बात रखिए, ऐसी भाषा नहीं। बैठ जाइए, उधर बैठिए, बैठिए उधर बैठ जाइए, उधर बैठिए, पहले उधर बैठिए। आप अपनी नहीं, थोड़ा मर्यादित रहकर आराम से आप बात कर सकते हैं। आपको नहीं, ऐसे नहीं, ये क्या होता है? आप उधर बैठिए, उधर बैठ जाइए, आप उधर बैठ जाइए। ये अभी कह रहे थे कि स्कूल नहीं बना है। अरे आप स्कूल की बात कर रहे हो, स्कूल क्यों नहीं बना? कहा सब शिक्षा मिल रही, सब बात मिल रही है, तो अपने घर की मोरी नहीं बना पा रहे हो और स्कूल की तुम बात कर रहे हो। क्या गाय में होगी, तुम छोड़ रही है, तो खुद की छोड़ी गई है। आज देखिए, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि भाजपा धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं। भाजपा धर्म के साथ चुनाव लड़ रही है। धर्म के नाम पे कोई नहीं चुनाव लड़ रहा, धर्म के साथ चुनाव लड़ रहा। हम लोग सनातन से ही, बहुत प्राचीन काल से ही सनातन और धर्म के साथ चुनाव लड़ने, साथ काम करने, साथ विकास करने वाले हैं। उसके नाम पे नहीं, उसके साथ काम करने वाले हैं। धर्म के पदचिन्हों पे मैं छोटा सा गीत गाना चाहूंगा कि राम पधार रहे हैं भवन में, ये तो भव्य मुहूर्त है। राम पधार रहे हैं भवन में, ये तो भव्य मुहूर्त है। अगले 5 साल भी हमको मोदी जी की जरूरत है। अगले 5 साल भी हमको योगी जी की जरूरत है। जिनके प्रयासों से काशी अयोध्या मथुरा खूबसूरत है। जिनके प्रयासों से काशी अयोध्या मथुरा खूबसूरत है। अगले 5 साल भी हमको मोदी जी की जरूरत है। हिमानी जी, प्यारेलाल जी, अब एक सेकंड, समीर जी, प्यारेलाल जी से मेरा सवाल आवाज है और जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। हाँ, वो मैं आपका उत्साह देख रही हूँ, लेकिन प्यारेलाल जी, ये जनता क्या बता रही है? ये जनता ये बता रही है कि 2024 में प्रभु श्री राम के बिना तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 24 के सियासी, अगर चुनावी बात करें, सियासी समर की अगर बात करें, तो क्या कहेंगे आप इस पर? प्यारेलाल जी, आवाज, हाँ बोलिए। हाँ, ठीक है, मैं आपके पास माइक लेकर आ रही हूँ, लेकिन तब तक समीर जी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप काफी उत्साहित नजर आ रहे थे जनता की रिएक्शन के बाद। जो नौजवान ने अपनी बात कही है, वो हाँ। जनता की आवाज की बात कही है और विकास की बात कही है, हाँ। तरक्की की बात की है। हाँ। इस नाते उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से विकास और तरक्की हो रही है, निश्चित रूप से देश के अंदर जो तरक्की हो रही है, वो मोदी और योगी को श्रेय मिलेगा ही मिलेगा, इससे कोई बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए श्रवण जी के पास वो माइक जाता है तो एकदम ठीक रहता है, पता नहीं आप तक आते कि उसकी आवाज बंद हो जाती है। लेकिन जो सवाल यहाँ पर किया गया, वो क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं 24 के लिए? मेरा बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना है कि आप धर्म को तो कम से कम, लेकिन उनको क्या जवाब देंगे आप? बीजेपी प्रवक्ता से तो पूछिएगा, पहले उनको जवाब दीजिए। नहीं, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। किसके नाम पर होनी चाहिए? बाबर के नाम पर?
देखो कि किसके कितने नाम पर गंदे होनी शब्द चाहिए मतलब यही ये बता दो ना। controversy देखो इनकी किसके बोलने नाम की पर वो देखो होनी ये अच्छी चीजें चाहिए जरूरी ये है। बता दो अरे हमको। किसी को वो हम सुधार कर लेंगे, बताओ ना ये कोई किसके बात नाम थोड़ी पर है। होनी चाहिए। भाई धर्म के नाम पे राजनीति बिल्कुल नहीं, नहीं होनी चाहिए। किसके सबसे बड़ी नाम चीज पर वो है होनी ना चाहिए, बता दो और ना। भी बहुत सारे मुद्दे हैं उन पे अरे आप बता राजनीति दो करो ना ना। किसके धर्म नाम को पर तो होनी चाहिए। कम से कम बता राम दो। नाम को तो बख्शो आप, उसके नाम पे राजनीतिक प्रतिष्ठा देने की कोशिश मत करो। हाँ हाँ बाबा आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए, मैं आपके पास आऊंगी, वही सवाल पूछूंगी आपसे। मैं आपका सवाल लूंगी, आप शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। श्रवण जी देखिए, मैं पूछना चाहूंगा, आज जिस तरीके से एक देश के युवा ने सवाल पूछा कि तमाम ऐसे आप बताइए क्या इनके शासनकाल में जब किसान आंदोलन चल रहा था कि सुन, फिर मैं कह रहा हूँ बीच में, अभी मेरी बहस हुई, मैं बीच में नहीं बोला, यही बात है, इनकी बात ऊंची कैसे हो? देखो अरे देश की जनता जान रही है, देखो और आपने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया है। वो आईना इनके दिखा रहे थे कि आप समझो, उस आईने को समझो। उस देश की जनता ने और भी तो सवाल पूछे थे, वो तो गोल 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 घुमा गया। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, अजय मिश्रा टेनी कौन थे जिन्होंने लखीमपुर में किसानों के ऊपर थार चढ़ाने का काम किया? क्या वो गिरफ्तार हुए? देंगे जवाब। ये गलत पूछिए। बयानी है। अच्छा गलत है। अजय मिश्रा टेनी उसमें थे ही नहीं। जो एक-एक लोग करके, थे, एक-एक करके, हिमानी जी, एक-एक जो करके, लोग थे, प्रधानमंत्री, ये एक-एक राम करके मंदिर ना, पर एक-एक डिबेट करके हो रही है। अभी कानून थोड़ी देर व्यवस्था पहले पर उसी डिबेट जगह करनी हो तो उसे हम कुछ कर नहीं लेंगे, समझ आ रहा। कानून इस व्यवस्था तरह पर से करनी एक हो तो साथ हम वो बोलेंगे भी तो नहीं कर समझ लेंगे। आएगा। समीर जी, राम बाकी में मंदिर पर बात नहीं है। डिबेट हो बाकी रही में- है और जो लोग थे वो मेरी गिरफ्तार इतनी हुए। बड़ी ताकत है, मैं राम पे डिबेट करने जाऊं? अरे राम पूरे धरती के हैं, पिछले एक महीने अरे से वही आपके कर तो रहे हैं ना, नहीं सर। है। राम को राम यही तो लोग धरती राम के को हैं, ला रहे लोगों के हैं, हैं, सुनिए। आपके तो राम- नहीं है। राम को ये ला आपने रहे तो हैं। उनको काल्पनिक दंडोर- बता दिया। देखिए, मैं आपके तो बीजेपी नहीं के है। एक भी प्रवक्ता को नहीं छोड़ूंगा, इस देश की जनता को सच बताना पड़ेगा। देश का युवा जनता पूछा है, जानती 2 है, करोड़ आप भी रोजगार जानो। कहाँ है बताइए? जनता नहीं जानती बताना है। चाहते हैं, अच्छे दिन कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है? राम हमारे हैं, ये अयोध्या राम आस्था है, के प्रतीक अयोध्या है स्मार्ट राम सिटी। सबके हैं, बिल्कुल अयोध्या देखिए। के बदलते स्वरूप को समीर जी, देखो। इस तरह से धारा प्रवाह लगातार बोलेंगे नहीं समझ आएगा। वैसे भी मुझे सूर्य मैथिल जी से अब रिएक्शन लेना। फिर कहता हूँ, ये तमाम जो दूर दूर से आए हुए हमारे राम भक्त हैं, उनको अयोध्या की इस धरा से मेरा प्रणाम। और मैं कहता हूँ बीजेपी को थोड़ा सद्बुद्धि आए, प्रभु श्री राम थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि देश के युवाओं को भी विकास हो सके, क्योंकि राम के नाम पे गुमराह अब नहीं कर पाए। अच्छा सुनिए ना, जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है, सबसे पहले अब ये संयोग कहिए क्या कहिए कि श्रवण जी से ही शुरू होता है। श्रवण जी, चौपाइयाँ गाने पर, चौपाइयाँ बोलने पर फोन वोन तो नहीं खड़क जाता है कि ये क्या हो गया? देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त, ये मैंने सुनिए, ये मुझे कोई पढ़ाया नहीं। ये दिग्विजय सिंह जी के लिए जो ये बोल रहे हैं, जो चौपाई ये बोल रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह के लिए। देखिए, जैसे आप जाकी रही भावना जैसी, पूरा मैं बताया नहीं, आप परेशान हो गई। नहीं, जाकी रही भावना जैसी, इसको पूरा करिए। कर रहा हूँ, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, भगवान इनको मुहूर्त दिखा देंगे 24 में, इनकी क्या मुहूर्त है? ये राम मुहूर्त के नाम, हिमानी जी, राम मुहूर्त के नाम पे देश की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। आज इन तमाम राम भक्तों को मेरा प्रणाम और जय सिया राम। हिमानी जी, ठीक है, सूर्य मैथिल जी, फिर एक सवाल मैं जनता के बीच से लूंगी। देखिए हिमानी जी, अभी ये कह रहे थे कि 2024 में जनता बता देगी, बिल्कुल बताएगी ये जनता इस बार तो कांग्रेस को जितनी सीटें मिली है वो तो छोड़िए, एक इनोवा में जितने कांग्रेस के सांसद बैठ सकते हैं केवल उतने सांसद इनको भेजेगी। और एक और बात, ये जो कह रहे थे कि मोदी जी ने क्या किया, केवल मंदिर से काम चलेगा, अरे मंदिर से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, उसके अलावा देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बना दी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से इसे देश में रोजगार दिया। 20 सेकंड और याद दिला दूं आपको, यूपीए 1 और यूपीए 2 में एक कील भी जो आती थी वो चीन से बन के आती थी। आज हम लोग विदेशों में अपने देश में बने हुए हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैथिल जी, मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन